हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर रेगुलरली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉर 3 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है इन क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया है सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, तो पी एम है मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 40, पी आर इज इक्वल टू 42 एंड पी एम इज इक्वल टू 29, देन फाइंड क्यू आर। तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन में जो फिगर है वो एसोसिएटेड नहीं है, आपको फिगर अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी फिगर जो हमने ड्रॉ की है। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी एम देखिए मीडियन है, तो अगर पी एम मीडियन है तो एम हो जाएगा मिड पॉइंट किसका, ऑफ साइड क्यू आर। देन आपको देखिए पी क्यू दिया है 40, पी आर दिया है 42, पी एम दिया है 29 और आपको फाइंड करना है क्यू आर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में जैसे कि यहाँ पे दिया है आपको पी एम मीडियन, इसका मतलब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पी एम इज अ मीडियन, तो आप यूज़ करेंगे सबसे पहले यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, और फ्रेंड्स अपोलोनियस थ्योरम में डेफिनेटली आप क्यू आर को फाइंड कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है आपको क्यू आर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको या तो पहले क्यू एम मिलेगा या फिर एम आर। ठीक है, तो आप किसी एक को पहले यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं क्यू आर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी एम इज़ अ मीडियन। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज़ अ मीडियन, पी एम इज़ अ मीडियन। और देखिए ये आपको गिवन में है तो आप इसे लिखेंगे गिवन। ठीक है, एंड अगर ये मीडियन है सो देयरफॉर आप यूज़ कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो फ्रेंड्स आपको देखिए अपोलोनियस थ्योरम बहुत ही अच्छे से अप्लाई करते आना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर रेगुलरली 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे अपोलोनियस थ्योरम, देखिए यह है मीडियन किस साइड पर ड्रॉ किए क्यू आर को, तो यहाँ पे इस क्यू आर को आपको छोड़ देना है। आप लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब आएगा पी क्यू स्क्वायर, या आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आप लेंगे ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस पी एम स्क्वायर प्लस उसके बाद लेंगे आप ट्वाइस, या तो आप ले सकते हैं क्यू एम या तो आप ले सकते हैं एम आर, तो हम लेंगे ट्वाइस क्यू एम का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ आपको पता है, पी क्यू की वैल्यू है 40 तो आप लिखेंगे 40 स्क्वायर, पी आर है कितना 42 तो आप लिखेंगे 42 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस। आपको देखिए पी एम यहाँ पे दिया है 29 तो आप लिखेंगे यहाँ पे 29 उसका फिर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये आएगा ट्वाइस पी एम का स्क्वायर मतलब ट्वाइस 29 का स्क्वायर। अब प्लस ट्वाइस क्यों है आपको पता नहीं है तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे देखिए हम सॉल्व करेंगे तो 40 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। उसके बाद 42 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1764 इज इक्वल टू, फिर आएगा 2 और 29 का स्क्वायर ये कितना होगा, ये होगा 841, तो ये आएगा 2 इंटू 841। ठीक है, अब उसके बाद आप करेंगे प्लस ट्वाइस क्यू एम स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप 1600 प्लस 1764 ये कितना आएगा, ये आएगा 3364, तो आएगा 3364 इज इक्वल टू, और 2 इंटू 841 ये होगा 1682 देन प्लस ट्वाइस क्यू एम इसका स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, इस 1682 को आप लेके जाएंगे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो ये होगा 3364 माइनस 1682 इज इक्वल टू, ये आएगा ट्वाइस क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद 3364 माइनस 1682 ये कितना होगा अगेन, ये होगा 1682, ये आएगा 1682 इज इक्वल टू, ये आएगा ट्वाइस क्यू एम स्क्वायर। आपको निकालना है क्यू एम स्क्वायर, तो इस 2 को लेके जाएंगे आप कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 1682 बाई टू इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1682/2 आप करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 841 इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर। इसके बाद आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो देखिए फ्रेंड्स 841 ये किसका स्क्वायर है, यह है 29 का, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आप आएगा क्यू एम स्क्वायर का हो जाएगा क्यू एम, और ये किसका है, यह है 29 का। तो फाइनली देखिए आपको यहाँ पे क्यू एम मिल चुका है 29।
अब फ्रेंड देखिए आगे क्या करना है आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्यू आर को। तो देखिए क्यू आर, और आपको पता है क्यू आर कितना रहेगा इस क्यू एम का, ये रहेगा डबल, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इससे, तो हम लिखेंगे नाउ क्या फाइंड करना है आपको, क्यू आर, एंड क्यू आर इज ट्वाइस ऑफ दैट क्यू एम, एंड रीजन इज पी एम इज़ अ मीडियन, या फिर आप लिख सकते हैं एम इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया, इसके वजह से जो क्यू आर है ये इस क्यू एम के क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो अब क्यू आर इज इक्वल टू ये हो गया ट्वाइस, और क्यू एम कितना निकाले देखिए आपने 29, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 29, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 58। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपको यहाँ पे मिल चुका है क्यू आर विच इज़ 58। अब लिखेंगे आप आंसर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इज 58 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुछ इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो फ्रेंड्स देखिए यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। आपको यहाँ पे दिया है सेगमेंट ए एम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल 22, ए सी इज इक्वल टू 34, बी सी इज इक्वल टू 24। आपको फाइंड करना है ए एम, दैट इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो फ्रेंड्स अगेन इसे भी आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स फिगर जो है वो क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, हमने अलग से इसे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए एम, आपको दिया है देखिए बी सी। तो फ्रेंड देखिए इस बी सी को हम डायरेक्टली अपोलोनियस थ्योरम में यूज़ नहीं कर सकते, आपको या तो पहले बी एम निकालना पड़ेगा या तो एम सी। तो पहले हम यूज़ करेंगे बी एम को। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे बी एम को। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट ए एम इज़ अ मीडियन। तो आप लिखेंगे सेगमेंट ए एम इज़ अ मीडियन, ये आपको देखिए क्वेश्चन में दिया है, तो ये रहेगा आपका गिवन। ठीक है, तो अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बी एम है ये कितना रहेगा, हाफ ऑफ बी सी। पता है आपको मीडियन के बारे में, एम हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, ऑफ किसका, बी सी का। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ बी सी इज 24। ये आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, और ये आएगा 1 इंटू 12 दैट इज 12। सो देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए आपको बी एम मिल चुका है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम आप डायरेक्टली। तो कैसे करेंगे, अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट ए एम इज़ अ मीडियन, और ये कैसे, ये गिवन है डेफिनेटली। सो देयरफॉर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो फ्रेंड्स क्या आएगा अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम, अगेन देखिए आपको इस ये मीडियन जिस साइड पे ड्रॉ किया उससे आपको छोड़ देना है, आप लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अब लिखेंगे आप इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर दैट इज ए एम स्क्वायर, प्लस आप लिखेंगे ट्वाइस बी एम का स्क्वायर, ट्वाइस बी एम स्क्वायर। अब देखिए आपको ए बी पता है कितना है यहाँ पे 22, तो आप करेंगे यहाँ पे 22 स्क्वायर, ए सी है 34 तो 34 स्क्वायर, ट्वाइस ए एम आपको देखिए फाइंड करना है, तो ए एम स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, देन ट्वाइस बी एम आपने फाइंड किया है जस्ट अभी 12 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, और ये आ गया फ्रॉम 1 एंड गिवन। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपने लिखे हैं यहाँ से, मतलब 1 से, और कुछ वैल्यूज़ गिवन थे। अब 22 का स्क्वायर ये कितना होगा, ये होगा 484, 34 का स्क्वायर होता है 1156 इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 स्क्वायर इज़ 144। ठीक है, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 144 ये आएगा 288। तो ये आएगा देखिए, पहले इससे भी आप ऐड कर देंगे, सो 484 प्लस 1156 ये कितना आएगा, ये आएगा 1640 इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, ये होगा 288। अब क्या करेंगे आप, इस 288 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये आएगा 1640 माइनस 288 इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर। अब देखिए आप इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 1640 माइनस 288, ये आएगा 1352
इज इक्वल टू ट्वाइस AM स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को आप लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये जाएगा डिवीजन में, तो ये आएगा 1352/2 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। अब यहाँ पे 1352 डिवाइड बाई 2 अगर आपने किया तो ये आएगा कितना, ये आएगा 676, ये आएगा 676 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। अब देखिए करेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो देखिए फ्रेंड्स AM स्क्वायर का हो जाएगा AM, और ये 676 का जो स्क्वायर रूट है वो रहेगा 26। तो देखिए इस तरह आपको मिल चुका है यहाँ पे क्या, AM, जो आपको फाइंड करना था। तो ये हो गया आपका AM। अब लास्ट में लिखेंगे आप आंसर, तो क्या आएगा यहाँ पे, द लेंथ ऑफ सेगमेंट, या आप लेंथ ऑफ मीडियन लिख सकते तो चलेगा, द लेंथ ऑफ मीडियन AM इज 26 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। फ्रेंड्स ये जो थ्योरम है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली आपको इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इस तरह इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस है वो सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स इस चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें हम हॉट क्वेश्चंस कहते हैं वो बाकी है, उन्हें हम लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।